मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरु जी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरु क्लासेस 2। बच्चों, चैप्टर 2 आपका जो है कक्षा 10 का गणित का ये सब चल रहा है। विविध प्रश्नावली क्वेश्चन चल रहे हैं और एक एक करके क्वेश्चन हम आपको जो है बोर्ड में समझा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन आपका बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यदि x प्लस ए कामा 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान आपको ज्ञात करना है। वो बढ़िया क्वेश्चन है, तो चलिए ध्यान ध्यान समझिए जरा। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आपका बहुपद, ये आपका बहुपद है, आपका क्या है, fx बराबर आपका क्या है 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 ठीक की तुलना ax² प्लस bx धन c से करने पर, तो यहाँ पे देखिए a बराबर आपका क्या हो जाएगा, a बराबर कोई मतलब नहीं है, ठीक है कर लिया हमने। अब यहाँ पे आप देखिए x प्लस a आपका क्या है, गुणनखंड है, तो यहाँ पर एक बराबर 0 कर देंगे हम। x बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस का a, ये माइनस का a, x बराबर माइनस का a आपका हो जाएगा, ठीक है। का एक गुणनखंड है, यहाँ ये भी लिख दे रहे हैं का एक गुणनखंड है, ये लिख दे रहे हैं का एक गुणनखंड है, ठीक है। तब ये x बराबर माइनस a हो जाएगा। अब x का मान x बराबर माइनस a रखने पर, तो यहाँ पे रखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए जरा। क्या है आपका बहुपद 2x² है और प्लस 2ax है और प्लस 5x प्लस 10, तो यहाँ दो बुरा और ब्रैकेट में आपका क्या है माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 बुरा माइनस a x, ठीक। x की जगह पे जो है हमको क्या लिखना है, x की जगह पे हमको यहाँ पे लिखना है माइनस का a और प्लस आपका 5 गुणा माइनस a और प्लस 10। यहाँ देखिए यहाँ माइनस माइनस एक दो बार गुणा करेंगे तो a² हो जाएगा, तो 2a²। और यहाँ पे आप देखिए प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा, 2a का गुणा हो जाएगा 2a² और प्लस 5 माइनस 5a प्लस माइनस 5a प्लस 10 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए 2x² और ये 2a² कट जाएगा, फिर आपका माइनस का 5a बराबर आपका माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर के उधर को भेज देंगे तो यहाँ माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो 5a बराबर आपका क्या हो जाएगा 10, a बराबर आपका 10/2, 2 पंची 10, 5 यहाँ रखेंगे, नीचे गलत कर दिया हमने, यहाँ 5 5 कम 5 5 दूना 10, तो a बराबर आपका 2। a का मान आपसे पूछा गया था, तो a का मान आपको यहाँ पे निकल गया है और a का मान केवल पूछा गया है, एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो a बराबर आपका 2 निकल गया है। और जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक बहुपद x² माइनस x माइनस 1 के शून्यांकों के वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पे हम बहुपद की तुलना पहले करेंगे। बहुपद x² माइनस x माइनस 1 की तुलना ax² प्लस bx धन c से करने पर, तो यहाँ पे देखिए जरा, a बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 और b बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस का 1 और c बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक।
अब यहाँ पे हम पहले शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। शून्यांकों का योगफल बराबर, ये आपका क्या होता है, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है इसका माइनस ये वाला, और आपका ब्रैकेट में -1 बटे 1 करेंगे, एक का मान है यहाँ तो आ जाएगा आपका 1। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, आप गुणनफल निकालेंगे, इसका मतलब गुणनफल निकाल लेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, इसका क्या होता है, सी बाई ए होता है, और सी का मान -1 और ए का मान 1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको देखिए जरा ध्यान से, इसमें शून्यांक बहुपद के शून्यांकों के वर्ग के बराबर है, तो शून्यांक आपके क्या है इसमें, देखिए जरा, शून्यांक यानी जो मूल, मूल जिसको कहते हैं, मूल इसके कितने हैं, बहुपद के मूल कौन सा, मूल जो है आपके क्या है, मूल अल्फा और बीटा, ठीक। तो मूलों का जब आप वर्ग करेंगे यहाँ पे, जब मूलों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब इसमें आपको क्या बताना है, शून्यांक के ये द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो यहाँ पे आप यहाँ देखते हैं, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर आपका सूत्र होता है, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल होता है, फिर एक्स होता है, और फिर क्या होता है, प्लस आपका मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ये गुणनफल हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए जरा, इसको ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और फिर अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। अब मूल आपको दिए हैं एक्स स्क्वायर बीटा, ये दिए हैं, तो यहाँ पे आप देखना है क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर करेंगे क्योंकि वर्ग है, बीटा स्क्वायर हो गया, और ये एक्स है प्लस अल्फा स्क्वायर, यहाँ प्लस करेंगे बीच में, प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा हल करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हल करना, देखिए अल्फा प्लस क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ हल करते हैं थोड़ा सा, इतना तो आपको देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे दिया है तो 1 है, तो इसकी जगह क्या करेंगे हम, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर -2 गुणा अल्फा बीटा का मान कितना है, 2 गुणा अल्फा बीटा का मान आपका क्या है, -1 है, तो 1 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 1 ही आना है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 इक्कीम 2, तो यह हो जाएगा लमसम ये 3 आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, ये तो हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा, तो इसमें हम बहुपद निकालेंगे तो बहुपद होगा क्या, द्विघात बहुपद बराबर हम लिख लेते हैं, तो द्विघात बहुपद बराबर, सूत्र हमने आपको लिख ही दिया है इसमें, तो यही देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने जो है यहाँ पे कर ही दिया है, देखिए इसका पूरा मान निकाल दिया, तो इसकी जगह आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 और ब्रैकेट में एक्स, 3 ब्रैकेट में एक्स हो जाएगा, और अल्फा प्लस यहाँ पे इस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो देखिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर होगा इसमें, 1 का स्क्वायर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और इसको आप क्या लिख सकते हैं,
इसको क्या लिख सकते हैं, एक ये माइनस का है, -1 हो जाएगा इसका, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो एक आ जाएगा इसका। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जरा, द्विघात बहुपद बराबर आपका क्या हो जाएगा, x² - 3x और +1, यही आपका द्विघात बहुपद है और यही आपसे पूछा गया था, यही आंसर हो जाएगा आपका। वीडियो को लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपके क्वेश्चन मिलेंगे और एक एक करके क्वेश्चन सारे करवा देंगे हम बोर्ड पे जो है।